उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाकर शिवसेना के सभी पदों से हटा दिया है। आरे मेट्रो कारशेड को लेकर फडणवीस और उद्धव अब आमने सामने कैसे हैं? उद्धव ने कहा कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर ना निकाला जाए। डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के साथ की बैठक और तेज कार्रवाई करने के दिए निर्देश। शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे बड़े कद के नेता हैं, उनसे सही समय आने पर ही होगी बात। और शिवसेना सांसद संजय राउत से ईडी ने 10 घंटे से ज्यादातर की पूछताछ। महाराष्ट्र के सियासी घमासान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महाराष्ट्र टॉप 9। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें शिवसेना के सभी पदों से हटा दिया। शिंदे ने गुरुवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। उद्धव के इस फैसले को शिंदे के उन दावों पर हमला बताया जा रहा है जिसके जरिए वो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर 12 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और कल स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने कल स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और विधायक गिरीश महाजन समेत कई नेता मौजूद रहे। नार्वेकर कोलाबा से बीजेपी के विधायक हैं, वहीं विश्वास मत 4 जुलाई को होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बीजेपी महाराष्ट्र के सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रवीण दारेकर, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर और अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में फ्लोर टेस्ट और स्पीकर के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। महाराष्ट्र में बीजेपी के 106 विधायक हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेट्रो कार शेड आरे में ही बनेगा। 25% काम हो चुका है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव जी का फैसला गलत है। अहंकार छोड़कर आरे में कार शेड बनाने दीजिए। उन्होंने कार शेड का सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल में सहमति के बाद भी रोका। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसे लेकर आदेश जारी किए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही मुंबई के आरे में मेट्रो कार शेड को लेकर उद्धव फडणवीस आमने सामने आ गए हैं। सरकार के आरे मेट्रो शेड में काम शुरू करने को लेकर दिए गए आदेश पर उद्धव ठाकरे ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर न निकाला जाए। मेट्रो शेड पर प्रपोजल नहीं बदली। मुंबई के वातावरण से खिलवाड़ न करें। मुंबई के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ बैठक की, जिसमें एनडीआरएफ, थल सेना, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे के अधिकारी और अलग अलग विभाग के लोग मौजूद रहे। सभी ने मानसून से बचने को लेकर अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी आपदाओं को टाल नहीं सकते हैं, लेकिन जब कोई आपदा आती है तो हमारी प्रतिक्रिया तेज होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम तैयार रहें। एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले शिवसेना के बागी विधायकों में विधायक दीपक केसरकर का बड़ा बयान सामने आया है। केसरकर ने शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़े कद का नेता बताते हुए कहा कि हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। केसरकर ने कहा कि हम उनसे सही समय पर बात करेंगे और सभी गलतफहमियों को सुलझा लिया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। एमएनएस चीफ ने फडणवीस को लिखे खत में लिखा कि सभी ने सोचा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कभी कभी पार्टी के निर्देशों को स्वीकार करना पड़ता है। इसे हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता को याद रखना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के सामने पेश हुए। संजय राउत ईडी के दफ्तर से 10 घंटे से ज्यादा समय के बाद बाहर निकले और कहा कि एजेंसियों को कोई शंका हो तो केंद्रीय एजेंसियों के सामने जाना हमारा कर्तव्य है। हमसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई और हमने पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि वो निर्भीक और निडर हैं, क्योंकि जीवन में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।